वेलकम हेयर ऑन IT's रॉकस्टार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप एक HP के ओमेन यूज़र हैं, HP का ओमेन लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और उस लैपटॉप में अगर आपके लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम या कोई समस्या आ गई है, जैसे कि कीबोर्ड की कोई बटन काम नहीं कर रही, या टच पैड ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा हो, या बायोस अपडेट नहीं हो पा रही, या विंडोज़ अपडेट नहीं आ पा रही है। इन सबों का प्रॉब्लम का वजह ये होता है ना कि अगर आप लैपटॉप को कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और समय समय पे आप उनको अपडेट नहीं करते विंडोज़ को, तो उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम वो कुछ ना थ्रेड्स पैदा हो जाते हैं, जिस वजह से वो इस तरह का एरर वो आ जाता है। तो उनको जो समाधान है, फिर से आप यही समाधान है कि फिर से आप उनमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दें जो आपके लैपटॉप में पहले से ही है, सेम टू सेम और नया अपडेटेड वर्जन। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डाला जाएगा? तो वो डालने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको एक क्लाउड रिकवरी टूल डाउनलोड करना पड़ेगा HP के वेबसाइट से। तो वो जो सारी प्रोसेस होती है, वो सारी प्रोसेस इस वीडियो में वो आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्लाउड रिकवरी टूल डाउनलोड करके किस तरीके से डाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो ये नोटपैड पे जो लिंक दिख रही होगी, इस लिंक के थ्रू से आपको कोई भी अपना फेवरेट ब्राउज़र ओपन कर लेना है, वहाँ पे इस लिंक को पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना। एंटर कर देने के बाद यहाँ पे एक HP क्लाउड रिकवरी टूल डाउनलोड होगी, उनको ओपन कर लेना है और इनको इंस्टॉल कर देना है। और ये देखिए आप डाउनलोड हो चुकी है और इंस्टॉल भी हो चुकी है। तो इससे क्लाउड रिकवरी टूल को डाउनलोड करने के लिए जो रिक्वायरमेंट रहेगी, आपके पास एटलीस्ट 32 GB की पेन ड्राइव होनी चाहिए और प्रॉपरली इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए और उनकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो रिकवरी टूल की साइज़ है अप्रॉक्स 20 GB की है टोटल साइज़। तो 20 GB तक कंटिन्यूसली इंटरनेट की ज़रूरत पड़ सकती है आप लोगों को। तो इनको ओपन करने के लिए राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। और इस प्रोसेस से आप अपने लैपटॉप को उस तरीके से यूज़ कर पाएंगे यदि आपने ये प्रोसेस कर लिया है और आपने ये क्लाउड रिकवरी टूल अपने लैपटॉप में डाल दिया है। तो आपको जैसे आपने पहली दफ़ा उस लैपटॉप को यूज़ करा था परचेज़ करने के बाद, आप उस तरीके से बिल्कुल यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ये फ्रेशली न्यू विंडोज़ आपके लैपटॉप में डाला जाएगा पूरी अच्छे तरीके से। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो भी HP जिस ब्रांड के आप कर रहे हो उस ब्रांड के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे फिर से क्या करना है कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना कि जिस लैपटॉप के लिए मेरे को डाउनलोड करना है, उस लैपटॉप से मैं उस लैपटॉप का नहीं डाउनलोड कर रहा हूँ, दूसरे लैपटॉप से कर रहा हूँ। तो उस लैपटॉप का मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन प्रोडक्ट ID एंटर करना पड़ेगा। तो आपको यदि किसी भी HP लैपटॉप का डाउनलोड करना हो तो इसी प्रोसेस आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जिस लैपटॉप के लिए करना है उस लैपटॉप का प्रोडक्ट ID यहाँ पे एंटर कर देना है। और एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली ये फैच कर लेंगे कि ये वैलिड है या नहीं है। देखिए यहाँ पे दिख जाएगा आपको, दिस प्रोडक्ट इज़ फाउंड, ID इज़ फाउंड, देन नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे वो आ चुका है। तो इससे पहले सेलेक्ट करने से पहले मैं पेन ड्राइव को क्लीन कर देता हूँ।
यहाँ पर आपको पाथ सेलेक्ट कर लेना, जो आपके पास 32 GB की पेन ड्राइव है उस पाथ को, एंड नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे ये वार्निंग ये इस तरह का आ रहा है कि यदि आपके फ्लैश ड्राइव में कुछ भी फाइल्स होती है तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। देन ओके कर देना है। और इस सारे प्रोसेस में बहुत कुछ ज़्यादा वक्त लग सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, अपना AC अडेप्टर इनमें लगा के रखना पड़ेगा आपको। तो आप देख सकते हैं ये डाउनलोड प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुकी है, और ये डाउनलोड डिपेंड करेगा कि आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी पे, आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी कितनी फास्ट है। जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस की सबसे अच्छी खासियत ये है ना कि ये पूरी प्रोसेस जो प्रोवाइड की गई है ब्रांड के, HP ब्रांड के थ्रू से ये प्रोसेस प्रोवाइड की गई है, तो ये जेन्युइन प्रोसेस है। बस डिमेरिट ये है कि ये एक लेंदी प्रोसेस है, बस लेंदी प्रोसेस होने के बावजूद ये जेन्युइन प्रोसेस है। तो आगे क्या क्या हो सकता है कि जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो उनके बाद की सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपके सामने जो लैपटॉप है ये HP ओमेन की लैपटॉप है। तो इनमें मैं वो क्लाउड रिकवरी टूल डाल रहा हूँ जो पहली दफ़ा इनको ऑन करते वक्त डाला गया था, जो इनमें प्रीलोडेड आया था। उस तरीके का मैंने HP के वेबसाइट से डाउनलोड रिकवरी टूल कर लिया है पेन ड्राइव में। तो वो मैं अभी इस लैपटॉप में डालूंगा और मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से डाला जाता है। तो सबसे पहले पावर बटन पे क्लिक करना है और ESC बटन पे बार बार अगेन टाइप करते रहना है, और उससे पहले पेन ड्राइव जिसमें आप डाउनलोड कर रखे हैं HP क्लाउड रिकवरी टूल वो फिट कर देना है। तो उनके बाद ये इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपके सामने। तो यहाँ पे F9 करके बूट डिवाइस ऑप्शन, और जो आपका पेन ड्राइव होगा वो यहाँ पे दिखने लगेगा। जैसे कि मेरी जो पेन ड्राइव वो है USB डिस्क 3.0, तो मैं इनको एरो की से सिलेक्ट कर लूँगा और देन एंटर कर दूँगा। यहाँ पे फाइल बैकअप सब मैंने पहले ही कर लिया था, तो सिंपली मेरे को फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है, और फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और क्योंकि मैंने पहले ही सारा कुछ बैकअप्स कर लिया है, तो यहाँ पे रिकवर विदाउट बैकअपिंग योर फाइल्स, इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देना। यहाँ पे फिर से जो क्रिएटेड फाइल्स है ये इनको एक्सेप्ट कर देना है, क्योंकि इस लैपटॉप में ये प्रोसेस करने के बाद इनसे पहले भी जितने सारे डेटाज है, जितने भी सारे पार्टीशन में सारा क्लीन हो जाएगा। तो ये देखिए प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुकी है। इस प्रोसेस में अप्रॉक्स 1 आवर लग सकते हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा। और जितने भी सारे स्टेप्स हैं, जो भी सारे स्टेप्स नीडेड होगी, वो सारे स्टेप्स को मैं आपको करके दिखाऊंगा इस वीडियो में।
इनको स्किप कर देना, दैन फिर से कंटिन्यू करना। को ओके कर देना। आ जाएगा बाहर भी, वो मतलब फंस गया। तो आप देख सकते हैं जो पेन ड्राइव में जितने भी सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल हुए थे वो अब आपके सामने स्क्रीन पे भी दिख रहा है, सॉफ्टवेयर इज बीइंग इंस्टॉल्ड। तो इनमें अप्रॉक्स हाफ आवर से ज़्यादा लग सकते हैं, तो आप वेट कीजिए। एक मिनट, अपना आपका यहाँ दुकान है।
अगर इस तरह का इंटरफेस दिखे एडमिनिस्ट्रेटर तो आपको घबराना नहीं है, ये उनका खुद का अपग्रेड करने का वे है। ये एडमिनिस्ट्रेटर वाली स्टेप अप्रॉक्स इस पूरे होल प्रोसेस में 3 बार आएंगे। MI के फोन में ना तो आप देख सकते हैं ये रिकवरी कंप्लीट हो चुकी है, तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी अब। या नहीं तो आप चाहते हो कि मैं जल्द कर दूं तो आप फिनिश पे क्लिक कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल ऑन हो चुकी है। Touch a Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. India. Your keyboard is set to English, India. Want to stick with that? Yes. Do you also type with another keyboard layout? Yes. Which language do you want to use for your second keyboard layout? Hindi. Now let's get you connected to a network. That way you can get updates, apps, and cat videos as soon as possible. तो इंटरनेट कनेक्ट हो चुकी है। Now we have some important setup to do. Now let's see what's new from Windows. Next up, the legal stuff. In short, you'll need to select Accept to use Windows. You can decline, but
Type your email address or phone number, then follow the instructions to sign in. I'll catch up with you once that's done. Want to set up a PIN? Windows can save your spot in apps, files, and what. Now let's link your phone and PC. Want to automatically save files and photos to OneDrive for some added peace of mind? Hey, look, that's me. These are the settings. Your device manufacturer would like your contact info to send you updates and such. Select tracing. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि क्लाउड रिकवरी टूल पूरी तरीके से इंस्टॉल्ड हो चुकी है। तो डेस्कटॉप पे दिस स्पेसेस नहीं है, तो मैं इनको पहले दिस स्पेसेस ले आता हूँ। तो इस पर क्लिक करना है, दैन डेस्कटॉप आइकन सेटिंग एंड कंप्यूटर पे टिक कर देना, अप्लाई, ओके। और इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। आ चुकी है। और सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है, अपडेट एंड सिक्योरिटी, और विंडोज़ को अपडेट कर देना। इनके बाद माइक्रोसॉफ्ट को भी ओपन करके और इसमें और स्टोर में जाके भी यहाँ से सारे ऐप्स को अपडेट कर देंगे।
उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।